और ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल शोभा यात्रा को लेकर नूह में हाई अलर्ट है, आरएएफ की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कल शोभा यात्रा है तो इंटरनेट सेवा पर भी बैन लगा दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, अधिकारी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और अधिकारियों का ये कहना है कि पिछले साल जैसे हालात ना हो, इसको देखते हुए इस बार खास व्यवस्था की गई। दरअसल सावन के महीने में हर बार नूह में ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन किया जाता है और पिछले साल पहाड़ियों से जो कुछ हुआ था और जैसे बड़ी संख्या में मंदिर में श्रद्धालु फंस गए थे, उन्हें मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था, वैसी स्थिति ना बने उसको देखते हुए कड़े इंतजाम। बिल्कुल हम पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें सीएपीएफ के जो आरएएफ कंपोनेंट है, उसके अलावा आईआरबी की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, जो कि आसमान जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके थ्रू हमने कॉम्बिंग भी कराई है। आज भी पूरे रूट को हम कॉम कर रहे हैं, उसके थ्रू वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नल्लड मंदिर और उसके आसपास का एरिया है, उसका भी हमने वीडियोग्राफी कराई है। आज शाम को हम पूरे एरिया को कॉम भी करेंगे जो पूरी फोर्स की सहायता से, और शाम को फ्लैग मार्च भी रखा है। मुख्यतः 23 जगह हमने कुल मिलाकर बड़े और छोटे नाके रखे हैं और सख्ती से इन नाकों पर वीडियोग्राफी होएगी और सख्ती से चेकिंग भी होएगी, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कोई भी भारी आदमी किसी प्रकार का हथियार, लाठी डंडा ये चीज़ें ना लाए, ताकि ज़िले की सुरक्षा है वो उसको सुरक्षित किया जा सके और पूरे अमन चैन से यात्रा सफल की जा सके। तो हरियाणा के नूह में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि हरियाणा के नूह में कल ब्रजमंडल यात्रा निकलनी है। नूह में अगले 24 घंटे इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बता दें आपको कि कल ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। नूह में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए चौकसी बढ़ती जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन ने एसएमएस पर भी बैन लगा दिया है। नलेश्वर मंदिर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सुबह से ही ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ये भी बता दें आपको कि शोभा यात्रा रूट पर पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ को भी तैनात किया गया है। शोभा यात्रा की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी होगी, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और आज से ही इसकी पूरी रिहर्सल कर ली गई है कि कहीं माहौल ना बिगड़े, पिछले साल जैसे हालात ना बने, इसको देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलर्ट क्यों है, प्रगति आपको बताएंगे। बिल्कुल, अलर्ट जारी क्यों किया गया है, ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर के जरिए ये भी आपको समझा देते हैं। नूह में अलर्ट जारी, लेकिन पिछले साल नूह में जो भारी हिंसा हुई थी उसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। पिछले साल घटना जो हुई, हिंसा हुई, उसको देखते हुए पहले से इंतजामात कर लिए गए हैं और निगरानी रखी जा रही है। चाहे ड्रोन से निगरानी रखने की बात की जाए, चाहे फिर बात हो तैनाती की। 31 जुलाई को शोभा यात्रा पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी की खबर मिली थी और उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया था। कई लोग फंस गए थे और नूह में कई दिनों तक तनाव का माहौल भी रहा था। इस वजह से इंटरनेट भी बंद रहेगा कुछ इलाकों का। कई दिनों तक तनाव का माहौल, जिसके बाद प्रशासन को खामियाजा भारी उठाना पड़ा था और माहौल खराब भी हो गया था। इस बार कोई दुर्घटना ना हो, इस वजह से पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए तमाम इस बार पहले से कदम उठा दिए गए हैं। तो नूह में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं ये आपको हमने बताया। साहिल का रुख कर लेते हैं और जानेंगे साहिल से कि अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साहिल, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, फिलहाल नूह के अंदर जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है नूह पुलिस को, क्योंकि आने वाले 24 घंटे जो है पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनका मानना है कि ब्रजमंडल यात्रा में लगभग 10,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होने वाले हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया और ये एसपी नूह के मुताबिक ये बताया जाता है 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को कल ब्रजमंडल यात्रा में डिप्लॉय किया जाएगा। 20 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे चेकपोस्ट रहेगा और उन जगहों पर नूह पुलिस के साथ साथ जो आउटडोर पुलिस है, सीआरपीएफ हो
हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। जो भी गाड़ियाँ दूसरे स्टेट से अलग अलग इलाकों से आएंगी उन तमाम गाड़ियों की वीडियोग्राफी की जाएगी और जो लोग उसमें बैठे होंगे उनके आईडी चेक किए जाएंगे। और खासतौर पे ब्रिज मंडल यात्रा में जो भी लोग वहाँ पे हिस्सा लेने पहुँच रहे हैं उन लोगों के पास कोई हथियार ना हो, कोई डंडा ना हो, तो उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की तलाशी भी ली जाएगी। इसके अलावा एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए भी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी पूरी ब्रिज मंडल यात्रा की, क्योंकि जो पिछले वक्त तस्वीर देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। ऐसी तस्वीर दोबारा से ना देखने को मिले, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए नूह पुलिस ने इस बार पूरी तैयारियां करी हुई हैं। और इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत की गई, बैठक की गई और ये बताया कि आखिर पूरा जो स्ट्रेच में जहां से ब्रिज मंडल यात्रा गुजरेगी वहां पे कोई भी जो शख्स वहां पे मौजूद रहेगा वो माहौल को खराब करने की कोशिश न करे, वो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी रहेगी। और खासतौर पर जो भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, आज बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन के कंधों पर भी है, जिसके मद्देनजर इस वक्त सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर की गई है। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं ब्रिज मंडल यात्रा निकाली जानी है, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं नोटिस चस्पा किया गया है बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने बिट्टू को घर पर रहने के लिए कहा है। 22 जुलाई को घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। शोभा यात्रा से संबंधित पोस्ट करने से भी रोका गया है। पिछले साल नूह हिंसा में बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बिट्टू बजरंगी ने नूह में हंगामे पर उस दौरान भड़काऊ पोस्ट किए थे और इसीलिए इस बार पुलिस पहले से ही अलर्ट पर है और इसीलिए चस्पा किया गया है नोटिस फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर के बाहर और कहा गया है कि बिट्टू अपने घर से बाहर ना निकले। तो देखिए, कल सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में जितने भी शिव भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंचेंगे और जलाभिषेक भी करेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां शिव भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं ने कर ली है। दूसरी ओर यूपी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरी तैयारी यूपी प्रशासन पहले से ही कर चुका है। अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। श्रद्धालुओं के आस्था का ध्यान रखना होगा। कावड़ मार्गों पर पड़ने वाले रास्तों पर जितनी भी दुकानें हैं, नेम प्लेट लगाए गए हैं वहां पर और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। ये वो तमाम चीजें जिनका खासा ध्यान रखा जा रहा है। तो यूपी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ संदेश दे दिया था कि क्या कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी रूट है वहां पर शिविर लगाए जाएंगे, रूल्स रेगुलेशन का पालन वहां पर भी किया जाएगा, ये भी कोशिश की जा रही है। तो कल सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर तमाम रूट्स पे तैयार कर लिए गए हैं। वहां पर इंतजाम भी किए गए हैं कि कांवड़ियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत से बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर हरिद्वार से लोग जल भरकर बाबा के अभिषेक के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है, जिसको लेकर कांवड़ियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट को देखिए। जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तराखंड से लेके यूपी का जो रूट है कांवड़ यात्रा का, उसी रूट पर है। और देखिए जो गाड़ियां रेंग रही हैं बताने के लिए काफ़ी कि जो कांवड़िए हैं वो पैदल निकले हुए हैं, कुछ ट्रक से निकले हुए हैं, कुछ गाड़ियों से हैं और कुछ तो बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। इन सबका ये